magnetic field outside the solenoid. Solenoid act as a bar magnet when current flow through winding of solenoid. करंट जब वाइंडिंग ऑफ solenoid में से गुजरता है तो वो एक बार मैग्नेट के तौर पर काम करती है जब उसमें से करंट फ्लो कर रहा होता है. मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कम आउट फ्लो फ्रॉम नॉर्थ पोल एंड एंटर इनटू साउथ पोल. वो नॉर्थ पोल्स में से आती हैं और साउथ पोल में एंटर हो जाती हैं. दीज मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर कंसंट्रेटेड इनसाइड द सोलिनाइड. वो सोलिनाइड के इनसाइड में क्या कर देते हैं, कंसंट्रेटेड फॉर्म में आ जाती हैं. वाइल सेपरेट इन स्पेस आउटसाइड द सोलिनाइड. वैसे तो वो हमारे पास इनसाइड में कंसंट्रेशन कर रही होती हैं लेकिन वो फैलती हैं तो आउटसाइड में चली जाती हैं, स्पेस आउटसाइड द सोलिनाइड. दैट इज वाई मैग्नेटिक फील्ड आउटसाइड सोलिनाइड इज वीक. तो ये वो वजह है जिसकी वजह से सोलिनाइड की आउटसाइड की जो मैग्नेटिक फील्ड है वो हमारे पास वीक होती है, वो जीरो कंसिडर की जाती है. यहाँ पे एक सोलिनाइड हमने ड्रॉ की हुई है, इसके इर्द गिर्द ये एम्पेयर लूप ड्रॉ किया हुआ है. दैट इज द मैग्नेटिक फील्ड डी आर डिस्टेंस आई नॉट आई. ठीक है. एम्पेयर ला हमारे पास ये हमने इंटीग्रल फॉर्म यूज किया है. क्लोज इंटीग्रल बी डॉट डी आर इज इक्वल टू म्यू नॉट आई. तो यहाँ पे डी आर कॉस जीरो लिया गया है, म्यू नॉट आई नॉट. बी क्लोज इंटीग्रल डी आर इज इक्वल टू म्यू नॉट आई नॉट कॉस जीरो हमारे पास 1 होता है. बी टी 2 पाई आर इज इक्वल टू म्यू नॉट आई नॉट. तो बी हमारे पास जो मैग्नेटिक फील्ड आई है वो आई है म्यू नॉट आई ओवर 2 पाई आर. क्यों, यहाँ पे हमारा अगर हम इसका इंटीग्रल लें तो ये हमारे पास एक सर्कुलर पाथ है जिसमें हमने एम्पेरियल लूप को कंसीडर किया हुआ है. एम्पेरियल लूप जो हमने एक सर्कुलर पाथ के तौर पर कंसीडर किया हुआ है. तो जो सर्कल होता है उसका सरकमफेरेंस होता है 2 पाई आर. तो यहाँ पे हम जब इसको इंटीग्रल करेंगे तो ये हमारे पास 2 पाई आर आ जाएगा. देन मैग्नेटिक फील्ड आउटसाइड द सोलिनाइड. ये क्या है, आउटसाइड द सोलिनाइड हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड आ रही है. तो इनसाइड मैग्नेटिक फील्ड को आउटसाइड मैग्नेटिक फील्ड से क्या करेंगे, कंपेयर कर देंगे. तो जब इन दोनों को हम कंपेयर करेंगे तो बी आउट ओवर बी इन, तो म्यू नॉट आई नॉट इन वैल्यूज को हम यहाँ पे पुट करेंगे तो म्यू नॉट आई नॉट आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे. एंड देन बी जो यहाँ पे हमारे पास बटे में है वो उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, डिवीजन में है वो उधर जाके मल्टीप्लीकेशन में आ जाएगा. बी आउट इज इक्वल टू बी ओवर 2 पाई आर एन. अब इक्वेशन शो, ये जो हमारे पास इक्वेशन आई है बी आउट की उसको हम देख लेते हैं. अब हमारे पास एक केस उन्होंने दिखाया है कि क्या हो रहा है. बी आउट जो है वो स्मॉलर देन इनसाइड होती है क्योंकि हमारे पास 2 पाई आर एन. क्योंकि आप देखें ना तो ये वैल्यू जो है हमारे पास इनवर्सली प्रोपोर्शनल है. एक सेकेंड, ये देखें, ये है बी आउट और बी इन ओवर 2 पाई आर एन. वो कहते हैं कि ये एक दूसरे से स्मॉल होती है क्योंकि ये वैल्यू जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल होने की वजह से बहुत ज़्यादा होती है. तो ये देखिए ये बहुत स्मॉल होती है बी आउट क्योंकि ये वैल्यू इस वैल्यू से बहुत कम है, यानी बी इन हमारे पास जो सर्कमफेरेंस और नंबर ऑफ टर्न्स आते हैं उससे बहुत कम है. दैट इज व्हाई द मैग्नेटिक फील्ड आउटसाइड द सोलिनाइड इज वीकर देन द इनसाइड.